प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम सब मिलकर शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह शिकारी जानवरों को हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का कर्ज समय पर नहीं चुका सका। उससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि की कथा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव जी की कथा सुनता रहा। उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने की बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुका देने की वचन देकर चला गया और वो शिकारी पहले की भांति जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब रात्रि की अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह उसी वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संजोग से शिवलिंग पर गई, शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी तुरंत ही प्रत्यंचा ढीली कर और हिरनी जंगल की ओर झाड़ियों में छिप गई। प्रत्यंचा चढ़ाने व ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में प्रथम पहर का पूजन भी पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जब हिरनी नजदीक आया, शिकारी अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा उसी प्रकार दूसरे पहर की पूजन भी हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा,
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चे को इनके पिता के पास छोड़कर लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उन पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने के हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण की जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही लेकिन शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तुरंत मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावन देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे प्राण लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी के कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश शिकारी की कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार का कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों को उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते।
वास्तव में वह शिकारी शिव पूजा नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह की किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को पाया और जान सका तथा उसका शिव से साक्षात हुआ। परोपकार करने के लिए शिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर